जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आपका क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, सब ठीक ठाक। और तबीयत ठीक है सबकी? सब अच्छा है? यस सर, बस जी चलें, वेट करेंगे हम बाकी स्टूडेंट्स का भी, ठीक है, वो भी आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट क्लास में फिर आप कैंपस आ रहे हैं सब? आई थिंक सो। यस सर, इंशाल्लाह। फर्स्ट फेब से है ना, ऐसा ही है ना? आज आपने सिलेबस भी बताना था। हाँ तो बस सुन, आपने ही कहा था मेरे ख्याल से लास्ट टाइम कि सर हम कुछ बनाएंगे और बताएंगे, तो मैं भी वेट करता रहा हूँ, आप लोगों ने सर बताया ही नहीं। आपने लास्ट टाइम कहा था कि आपने मीट्स वाला एक्सक्लूड कर दिया है। हाँ सर आपने कहा हाँ था जी, कि कहा आपने था। सर हाँ बाकी फिर जो प्रेजेंटेशंस और एग्जांपल्स हैं वो सर मतलब डाटा तो है ना, लेकिन उसमें से ये बता दें कि कौन सी चीजें जैसे नहीं करनी। जैसे ना स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि सर ने कहा है कि मिड वाला इंक्लूड नहीं है, तो वो काइंडली बता दें कि मतलब कहाँ से कहाँ तक नहीं है अभी और तो मैं उससे ऑन। चले, अभी अभी लेक्चर्स हैं हमारे, स्टिल वी हैव। अगर हम आज का भी लेक्चर इंक्लूड सर करें तो अभी प्लीज आज कर दें, ताकि ना अब 15 दिन नहीं है आगे, फिर उसके बाद किसी भी वीक पेपर हो भी कर सकते दें। हैं, अगर एक वीक एक्सटेंड भी है तो कि आज आप काइंडली सर बता आपका दीजिए। एग्जाम आफ्टर 15 फेब है, तो अभी तो आज 24 है, तो अभी लेकिन लेक्चर्स भी पड़े लेकिन हैं। सर तैयारी भी करनी है ना सर। सर 7 सर फेब तक आपको पता है कि सर बता दें अलजबरा है प्लीज भी इस बड़ी तरह। मुश्किल, सर पेपर तो पैटर्न हमने थोड़ा तैयारी सा करनी शेयर है कर दें उसके लिए। हमारे साथ। जी जी, सब एक साथ बोलेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा। ठीक है, आपकी बात मुझे समझ आ गई, इस बारे में मैं भी सोच रहा हूँ। ठीक है, डोंट वरी। अटेंडेंस लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। यस आई नो इट इज इम्पोर्टेंट टू टेल टू ऑल ऑफ यू अबाउट द सिलेबस, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जरूर करेंगे, डोंट वरी। जी डियर स्टूडेंट्स, सो अटेंडेंस प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल। अदनान अमीन, प्रेजेंट सर। अहमद रजा, प्रेजेंट सर। अली रजा यू आर ब्लॉक्ड, आमिर फारूक, प्रेजेंट सर। आयशा कामरान, यस सर। ओके, आयशा रियाज, आयशा बदर, आयशा रहमान। प्रेजेंट सर। आयशा बदर नहीं है अभी। ओके, फहीम अमीन,
फैसल रहीम अख्तर, प्रेजेंट सर। फैसल आप मौजूद हैं, ठीक है। और उसके बाद गुलाम फातिमा, प्रेजेंट सर। हाफिज अवैस हामिद, योर सर ब्लॉक सर इफ वो यू आर छोड़ प्रेजेंट गए है। हैं। और फिर हिरा मंजूर, Present, sir. हिरा हिरा यूसुफ, हिरा यूसुफ, Sir, इफ्रा Hiram हसन, is present. इफ्रा हसन, Sir, वो left. इफ्रा हसन नहीं है यहाँ पे। कायनात हारून, Present, sir. खतीजा अरशद, Present, sir. ओके। किरण आफ्ताब, किरण आफ्ताब नहीं है यहाँ पे। कोमल आजम, कोमल आप प्रेजेंट हैं, आई कैन सी यू, ठीक है। मायरा अनवर, Yes, sir. उसके बाद मारिया इब्राहिम, मारिया नहीं है। मुबशरा हसन, Present, sir. मुदस्सर महमूद कुरैशी आप ब्लॉक्ड हैं। मुदस्सर सुहेल आप भी ब्लॉक्ड हैं। मोहम्मद शाहजेब गुल, शाहजेब गुल, मोहम्मद अनस अली आप भी ब्लॉक्ड हैं। मोहम्मद इरफान, यस सर। मोहम्मद उमर आप भी ब्लॉक्ड हैं। मोहम्मद उसामा मकसूद, उसामा मकसूद नहीं है। नवीद कमर, ये भी ब्लॉक्ड हैं, सॉरी। नवीद इकबाल, यस सर। अच्छा यस सर। ठीक है, आप प्रेजेंट है। कासिम अली, कासिम अली नहीं है। साहिल अहमद खान, सादिया अकबर, Present, sir. समा फराज, Present, sir. Present. सना बिनत जाहिद, Present, sir. शफकत अब्बास, शाहजेब, Yes, sir. जी शाहीन इकबाल आप ब्लॉक्ड हैं। सैयद मोहसिन रजा शिराजी, तबस्सुम निसार, प्रेजेंट सर। जी मोहसिन रजा शिराजी आप प्रेजेंट है, ठीक है। तबस्सुम Present. निसार, Present. ओके। उमर फारूक, यस सर। अरूज फातिमा, अरूज फातिमा, उजैर खान, यस सर प्रेजेंट। जी जाहिद वसीम आप ब्लॉक्ड हैं अगर आप यहाँ पे हैं। सो जिन स्टूडेंट्स की अभी अटेंडेंस नहीं हुई और दे ज्वाइन लेट, सो प्लीज रेज योर हैंड्स, आई विल मार्क योर अटेंडेंस वन बाय वन। प्लीज रेज योर हैंड, ओके। जी मारिया आपकी अटेंडेंस मैंने लगा दी है, प्लीज लोअर योर हैंड। ठीक है, ठीक है। सो ओके नाउ इसको सेव कर दिया है जी। नाउ वी नीड टू स्टार्ट अवर लेक्चर। और जो स्टूडेंट्स ब्लॉक्ड है मे बी दे हैव सम इशू ऑफ देयर फी और सम अदर इश्यूज, आई डोंट नो, ठीक है। आप कांटेक्ट करें यूनिवर्सिटी से, दे विल टेल यू। जो भी आपका इशू है उसका आप रिजॉल्व करवा लें। Excuse me, sir. जी समा, जी जी सर बताएं। प्रेजेंटेशन होनी थी आज मेरी। जी नेक्स्ट सर सेशन प्रेजेंटेशन होनी थी मेरी आज। उसके बाद एक और क्लास है, उसमें आपकी प्रेजेंटेशन लेंगे, ठीक है। सर अगर सर काइंडली अगर अभी हो जाए तो मैं असल में बाहर हूँ कहीं, जी घर बेटा नहीं अभी हूँ नहीं, आज, तो अभी इस नहीं वजह से। पॉसिबल, ठीक है। अभी हम लेक्चर करेंगे, अभी लेक्चर के बाद हम देखेंगे आपकी प्रेजेंटेशन। अगली जो नेक्स्ट आफ्टर दिस क्लास यू हैव अनदर क्लास, उसमें मैं आपकी प्रेजेंटेशन लूंगा।
जी सर। जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीन मैंने आप सबके जी, साथ जी, शेयर सर। किया, डेट इज ब्लैंक्ड। ऐसा ही ना वर्ड की फाइल चाहिए, देखें चेक करें। जी डियर जी स्टूडेंट्स, यस सर Yes, sir. श्योर। ठीक है, इसी पे आज मैं लिखूंगा और इसी पे आप Blank है समझें। सर। जी ऐसा ही है बिल्कुल। सो फर्स्ट वी विल सी, यू नो, द लास्ट लेक्चर यू पीपल लर्नड अबाउट व्हाट इज आइडियल। क्या होता है हमारे पास अगर कोई रिंग है और उसके लिए हम आइडियल की बात करते हैं, तो एक आइडियल क्या होता है? आइडियल इज अ सब रिंग ऑफ द रिंग आर, ठीक है, और इज सेड टू बी आइडियल। ये भी मैं बात कर रहे हैं हम लोग अभी आइडियल की यहाँ पे। सो जी आई होप कि आप सबको नजर आ रहा होगा जो मैं इस पे राइट कर रहा हूँ, ऐसा ही है ना। सो ए सब रिंग आई, हमारे पास एक रिंग आर है, ठीक है। आर इज अ रिंग एंड आई इज अ सबसेट ऑफ दिस आर, एंड आई इज आल्सो, दिस कैपिटल आई इज आल्सो सब रिंग of R, and we will say this I is ideal, इसको हम आइडियल कहते हैं, if for all R belong to R and for all A belong to this I, both RA belong to I and AR belong to I, ठीक है। ये तो डेफिनेशन थी, जस्ट मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं, क्योंकि अभी हमने जब थ्योरम करने तो उसमें हमने इसको यूज भी करना है आइडियल को अगेन। और यू नो प्राइम आइडियल क्या होता है? प्राइम आइडियल को बताएगा आप में से, व्हाट इज प्राइम आइडियल? प्राइम आइडियल क्या था जी डियर स्टूडेंट्स? सो टू डिफाइन अ प्राइम आइडियल, अ प्रॉपर आइडियल। प्राइम आइडियल ऐसे आइडियल होते हैं जी जी बताएं। जो एक ही टाइम पे एक एलिमेंट को डिवाइड करेंगे। जो प्राइम आइडियल मैंने आपको बताया तो ये था कि अ प्रॉपर आइडियल आई हमारे पास एक कम्यूटेटिव रिंग का एक सबसेट है और ये प्रॉपर आइडियल है। इज a proper ideal, this capital I of a commutative ring R is said to be prime ideal of R if for all A B belong to this R, A B belong to this ideal, and this implies that either A belong to this ideal or B belong to this ideal, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। एंड सिमिलरली आई टेल टू ऑल ऑफ यू अबाउट मैक्सिमम आइडियल क्या होता है ऑफ अ रिंग R, कि अगर हमारे पास एक प्रॉपर आइडियल है, मैक्सिमम आइडियल की बात करते हैं अगर, मैक्सिमम आइडियल, सो फॉर मैक्सिमम आइडियल ए प्रॉपर आइडियल ऑफ आर, ठीक है, आर रिंग है यहाँ पे, सेट टू बी मैक्सिमम आइडियल ऑफ आर इफ वेन एवर, अगर हमारे पास कोई और आइडियल भी हो, बी इज एन आइडियल ऑफ आर, यहाँ पे आई भी आइडियल है, बी इज आइडियल ऑफ आर, and if this I contains in this B and B is contained in R, then क्या था? either this B is equal to I or B is equal to R. ये मैक्सिमम आइडियल मैंने आपको बताया था। एनी हो, these are all the things that you people learned already about ideal, prime ideal, maximum ideal. ये थ्योरम है इसके बाद, after this now this definition we have a theorem, और इस थ्योरम को हमने प्रूफ करना है। थ्योरम क्या है इसकी स्टेटमेंट देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थ्योरम, let I be a proper ideal of the ring R, इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहाँ पे, let this capital I be a proper, और proper ideal, proper ideal of the ring R, यहाँ पे R is a ring, okay? So let I be a proper ideal of the ring R, then this I is the maximum ideal, is the maximum ideal if and only if, ठीक है, I
A is equal to R for any A not belong to this I. ये जो A था वो इस आइडियल से बिलोंग नहीं करता. तो स्टेटमेंट ये है कि I हमारे पास एक प्रॉपर आइडियल है ऑफ द रिंग R. Then this I is the maximum ideal. If it is maximum ideal, then it means that R is generated by this ideal and an element A that is belong to R, not belong to this I. For any means के जितने भी elements R के उन सब के लिए we can write it like this. ठीक है. और यहाँ पे ये जो नोटेशन मैंने आपको बताई है, दिस नोटेशन, दिस I and A, this denotes ideal generated by, इसका मतलब ये है कि ये डिनोट करता है, दिस डिनोट्स आइडियल जनरेटेड बाय, किससे जनरेट हो रहा है? ऑब्वियसली आइडियल यूनियन ऑफ दिस एलिमेंट. इसका ये मीनिंग है. ठीक है, स्टेटमेंट समझ आ गई आप सबको? जी डियर स्टूडेंट्स, क्लियर? जी डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग मी? क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलो ठीक है, मैं समझा शायद कुछ प्रॉब्लम है, नेट का इशू आ गया. ओके, नाउ वी नीड टू प्रूव इट. देयर आर टू कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट वी नीड टू प्रूव. तो अगर हम बात करें प्रूफ में, सो फर्स्ट हम क्या लेंगे? I इज द मैक्सिमम आइडियल, और हमें प्रूव ये करना होगा कि दिस R इज जनरेटेड बाय द यूनियन ऑफ आइडियल A एंड द एलिमेंट A. इससे हमें ये प्रूव करना होगा. सो दिस मीन्स हम लेंगे, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? सिंस दिस I इज मैक्सिमम आइडियल. अगर ये मैक्सिमम आइडियल है तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी यहाँ पे, इफ इट इज मैक्सिमम आइडियल. सो एक और भी कंडीशन है, ये जो कैपिटल I जो आइडियल है ये प्रॉपर है. ठीक है, दिस इज प्रॉपर. सो दिस I, ये प्रॉपर हमारे पास है, contains in this IA and this is subset of R. हम लेट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो I प्रॉपर है, so it's mean कि यहाँ पे ये contain करता है in some other ideal I और A से जो जनरेट होता है, and we say that this is also subset of R. R का एक सबसेट है. बट अभी जो कंडीशन है उसकी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हमारे पास I मैक्सिमम आइडियल है. तो मैक्सिमम आइडियल की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी, आइदर क्या था, क्या पॉसिबिलिटीज आप यहाँ पे, आइदर I इज इक्वल टू IA, या तो ये पॉसिबिलिटी है, और IA इज इक्वल टू R. तो इसमें से कौन से वाले ट्रू है बताएं आप. देखें क्या A बिलोंग करता है दिस आइडियल से, कैपिटल आइडियल से? क्यों भी? फॉर एनी देखें क्या ये A बिलोंग कर रहा था इसके साथ, दिस आइडियल जो कंडीशन थी हमारी, इसके साथ नहीं बिलोंग करता. सो इट मीन दिस इज नॉट ट्रू. सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस वन बाय द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम आइडियल, और यही हमने प्रूव करना था. क्लियर? ठीक है ना, बाय द डेफिनेशन. सो नेक्स्ट we need to show this sufficient condition. sufficient condition में हम क्या करेंगे? हम लेट करेंगे, क्या आप गिवन होगा, अब हम लेट करेंगे I A is equal to R and we need to show that this capital I is the maximum ideal. ये इसका maximum ideal होगा. ठीक है, हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं? लेट करते हैं कि I is not the maximum ideal. अगर ये मैक्सिमम आइडियल नहीं है तो फिर इट्स मीन कि दिस I contains in some other ideal J
that is subset of this R, and J is also an ideal of the ring R. ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, सोचें इस बारे में। इट्स मीनिंग अगर ये I जो है ये प्रॉपर आइडियल है और ये सबसेट है J का, J भी कोई आइडियल है, इट्स मीन कि यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा, देयर एग्जिस्ट सम A belong to J, कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा such that A is not belong to this I. ऑब्वियसली अगर वो उसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है J का, तो कोई J के पास एलिमेंट ऐसे होंगे ना जो I के पास नहीं होंगे। ठीक है, so this means that this implies that this ideal I is subset of proper subset of this ideal generated by I and A, and this is contained in J and this is contained in R. ठीक है, और यहाँ पे ये जो I और A जो मैंने अभी आइडियल लिखा है, दिस इज द स्मॉलेस्ट आइडियल दैट कंटेन्स दिस कैपिटल आइडियल I. और हमने क्या लेट किया था, अभी हमने जो हमारी सफिशिएंट कंडीशन थी, हमने सपोजिशन किया है हमारी कि आइडियल I A इज इक्वल टू R, ये हमने इसको लेके तो फिर हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि दिस कैपिटल I इज द मैक्सिमम आइडियल। तो ये तो हमने हमारे पास गिवन है, इस कंडीशन को अगर आप अप्लाई करें ऑन दिस हेयर दिस वन, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आपको मिलता है, चेक करें। देखें, व्हाट डज इट मीन फ्रॉम हेयर, अबव कंडीशन को अप्लाई करें, देन दिस मीन्स डैट, देखें ये R के इक्वल है, यहाँ से हमने देखें क्या होगा, अभी तो ये है I A contains in J, but this I A ideal generated by I and A is equal to R, so R contains in J, then this means that what does it mean, J is equal to R. If J is equal to R, तो यहाँ पे जो हमने ये कंडीशन अप्लाई की थी दिस वन, what does it mean, हमने तो कहा था कि I प्रॉपर है और वो कंटेन करता है किसी और आइडियल में, तो अभी हमने प्रूव किया दिस J is in fact is equal to R, then what does it mean, this capital ideal is the maximum ideal, कि यही हमारे पास मैक्सिमम आइडियल था। ठीक है, सो दिस सफिशिएंट कंडीशन प्रूव्स द कन्वर्स, कि अगर R is generated by an ideal I and an element A that is not belong to this ideal I, then this capital ideal is the maximum ideal of the ring R. Dear students, any question? These अपना कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट्स हैं, एनीथिंग? जी सना सेड नो, व्हाट अबाउट यू, ये तो थ्योरम मुझे लगता है मैंने आप सबको लास्ट टाइम दिया था अभी करने के लिए, 1 2 3 थ्योरम कहे थे, कुछ मुझे याद आ रहा है, ऐसी बात है ना, एम आई राइट? लास्ट लेक्चर में शायद मैंने कहा भी था भाई इनको प्रूव करना, ये 3 मैं आपको 2 पेजेस दे रहा हूँ, मुझे कुछ याद आ रहा है, क्यों भी ऐसी बात है, मैंने कहा था। सना कह रही है नो, बट सना मुझे तो याद आ रहा है, मैंने आपको कहा था भी ये थ्योरम आप लोग खुद कर लीजिएगा, दीज आर वेरी शॉर्ट थ्योरम्स। ठीक है, क्योंकि मैंने थ्योरम 1 यहाँ पे था, 2 और 3 और इसी तरह से ये थ्योरम्स मैंने आपको कहे थे। एनी हाउ चले आपको कैसे भाई याद आएगा, क्योंकि ये मैंने जो आपको काम असाइन किया था इसलिए आपको भूल गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पिक्चर इसके बना लें, और आई थिंक यू पीपल हैव अ नोट्स आपके पास, मैंने आपको शेयर भी किया हुआ है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट थ्योरम फिर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने खुद से समझना और करना। ठीक है, अगर आप अभी कोई करवाना चाहता है इट इज़ वेल एंड गुड। रेस कर दूं मैं इसको, सही है ना? जी ओके, नेक्स्ट थ्योरम जो है ये आपका, दिस इज फॉर यू, यू पीपल नीड टू
सॉल्व बाय योरसेल्फ, इसको समझना है, वेरी इजी। द प्रिंसिपल स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, द प्रिंसिपल आइडियल आई, प्रिंसिपल आइडियल नॉट आई, प्रिंसिपल आइडियल एन, मीन्स कि आइडियल जनरेट हो रहा है एन से, ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर n इज ग्रेटर देन 1 इज मैक्सिमल, मीन्स कि मैक्सिमम आइडियल है, इफ एंड ओनली इफ n इज अ प्राइम, ठीक है। यहाँ पे प्राइम नंबर की बात की जा रही है, तो आपने इसको देखना है, इट इज वेरी इजी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से शेयर कर लीजिएगा। सो दिस इज द स्टेटमेंट, फिर बता देता हूँ। द प्रिंसिपल आइडियल एन, यू नो हेयर, ये जो नोटेशन है ये मैंने आप सबको बताया कि यहाँ पे ये आइडियल जनरेट हो रहा है दिस एन से, और ये एन क्या है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, एंड दिस एन इज ग्रेटर देन 1, मीन के 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो दिस इज मैक्सिमम आइडियल, if it is maximum ideal then n is a prime, ठीक है। prime number means कैसे number that are divisible by itself or divisible by 1, or if it is n is prime then this ideal n that is generated by this n is a maximum ideal. So you need to prove this by yourself. After this we have another theorem, ठीक है। और वो थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट देखिएगा। In a commutative ring, कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है कोई बताएगा तब तक स्टेटमेंट जब मैं लिख रहा हूँ, विद आइडेंटिटी। व्हाट इज कम्यूटेटिव रिंग? जी, यू कैन अनम्यूट टू योरसेल्फ बाय, मैंने आप सबको आज म्यूट नहीं किया हुआ, यू कैन अनम्यूट, जो भी बताना चाहता है खुद से मुझे बता दें। इन अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, जी कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है मैं तब तक पूछ रहा हूँ आपसे। एवरी मैक्सिमम आइडियल इज प्राइम आइडियल, ठीक है। जी कायनात हारून ने कुछ कहा है कि इसमें ऑपरेशन जो होता है ना कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन हो, का एग्जिस्ट करता हूँ। ठीक है। तो हमारे पास ये कम्यूटेटिव रिंग है विद, और इसके अलावा भी बाकी प्रॉपर्टीज हैं, यू नो, ये तो फर्दर एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो रिंग है उसमें अगर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो तो उसको हम कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं विद आइडेंटिटी। सो एवरी मैक्सिमम आइडियल इज अ प्राइम आइडियल। मैक्सिमम आइडियल मैंने आपको बताया अभी डेफिनेशन पहले भी, एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न, एंड प्राइम आइडियल भी मैंने आपको बताया। Now we need to prove this necessary and sufficient condition again, ठीक है। Not necessary and sufficient condition, ठीक है। दिस इज ओनली नेसेसरी कंडीशन, इसमें कन्वर्स नहीं है, एक ही कंडीशन है। सो वी नीड टू प्रूव दिस वन। अब यहाँ पे हमें एक मैक्सिमम आइडियल चाहिए, और मैक्सिमम आइडियल की डेफिनेशन अभी मैंने आपके साथ शेयर भी किया, यू पीपल नो अबाउट नो मैक्सिमम आइडियल क्या होता है। सो सपोज करते हैं हम सबसे पहले, सपोज this capital I is a maximum ideal, ठीक है। इसके अलावा भी हम लेट करते हैं, एंड लेट करते हैं
AB belong to this ideal such that this A is not belong to this capital I. और अगर हमें प्राइम आइडियल शो करना है, यू नो डेफिनेशन अभी मैंने आप सबके साथ शेयर किया था. नाउ इफ वी नीड टू शो दैट दिस आइडियल मैक्सिमम आइडियल इज अ प्राइम आइडियल, तो क्या शो करना पड़ेगा? सोचें, इफ ए इज नॉट बिलोंग टू दिस कैपिटल आई, तो फिर क्या होना चाहिए बाय द डेफिनेशन? प्लीज चेक इट. जो प्राइम आइडियल की डेफिनेशन थी इसके अकॉर्डिंग, इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू दिस कैपिटल आई, तो क्या था? आइदर ए बिलोंग टू आई और बी बिलोंग टू आई. बट हियर यू कैन सी ए तो आई से बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या फिर प्रूव हमें करना पड़ेगा? बी बिलोंग टू दिस B कैपिटल belongs to I. आई. जी, आयशा कामरान भी हमें बता रही हैं और अभी शेयर भी किया. और कौन था अभी? So, हमें ये शो करना है कि दिस बी स्मॉल बी बिलोंग टू दिस आइडियल आई. ये हमें शो करना पड़ेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल. ठीक है, तो आप मेरे माइंड में रखना है जो हमने प्रूव करना वो क्या है. वी नीड टू शो दैट now we need to show that B belong to this ideal. ये हमें शो करना है, ये प्रूव करना है हमें. जी, अभी आपने एक थ्योरम किया था अभी रिसेंट, उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इफ दिस कैपिटल आई इज अ मैक्सिमम आइडियल, तो क्या रिजल्ट हमें मिलता है बाय द प्रीवियस थ्योरम, इससे पहले जो मैंने प्रूव किया है. जी डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हमने रिसेंट थ्योरम एक प्रूव किया है उसके अकॉर्डिंग, इफ दिस कैपिटल आई इज अ मैक्सिमम आइडियल, देन व्हाट डज इट मीन? By the previous theorem, suppose I is a maximum ideal. If I is the maximum ideal, then this implies that IA is equal to R. अभी प्रूव किया ना हमने, जो भी इससे पहले थ्योरम हमने किया है. अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, this ideal generated by maximum ideal I and A that is not belong to this ideal, इनसे जो आइडियल जनरेट होता है डेट इज इक्वल टू द कम्यूटेटिव रिंग आर. यहाँ पे जो रिंग हम कम्यूटेटिव ले रहे हैं इसलिए कम्यूटेटिव रिंग कह रहा हूँ. वैसे उसमें तो जस्ट हमारे पास एक रिंग था, नो नीड ऑफ कम्यूटेटिव रिंग, बट यू नो दिस इज कम्यूटेटिव रिंग, इट्स ओके, इस पे भी ये अप्लाई होता है. ठीक है, सो दिस आई ए इज इक्वल टू आर. क्यों ऐसा हुआ? सिंस दिस कैपिटल आई इज अ मैक्सिमम आइडियल, इसका मैक्सिमम आइडियल है और प्रीवियस थ्योरम हमने अप्लाई किया. एंड राइट नाउ वी कैन सी इन द स्टेटमेंट दिस कम्यूटेटिव रिंग, ये जो रिंग हम आर ले रहे हैं दैट इज कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी. इट्स मीन कि वन किससे बिलोंग करता है? ठीक है, वन बिलोंग करता है आई आर से. सो हेंस देयर एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे आर जनरेट हो रहा है मैक्सिमम आइडियल आई और ए से, हेंस देयर एग्जिस्ट some small I belong to this capital I and R belong to this capital R such that कि वन किसके इक्वल होगा? जो आइडेंटिटी जिस रिंग में बिलोंग करती है that is some I plus R A इसके इक्वल होगा. and since we can easily see, अभी जो हमने स्टेटमेंट पे भी लिखा, यहाँ पे जो I बिलोंग करता है दिस मैक्सिमम आइडियल से, ए बी भी बिलोंग करता है दिस मैक्सिमम आइडियल से. सो बोथ ए बी बिलोंग टू दिस ideal and small I belong to this ideal. Since we can write B is equal to 1 into B. ठीक है,
एंड 1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, i प्लस आर ए इंटू बी, दिस इज इक्वल टू आई बी प्लस आर इंटू ए बी, एंड सिंस वी नो दैट बाय द डेफिनेशन किसके साथ बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली दिस बिलोंग टू दिस आइडियल आई, क्योंकि ये हमारे पास एक मैक्सिमम आइडियल है। डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। अब अगर इसको देखा जाए, व्हाट डज इट मीन कि दिस बी 1 इंटू बी बिलोंग टू दिस आइडियल आई, तो जो प्राइम आइडियल की डेफिनेशन है वो अप्लाई अगर करें, दिस इंप्लाइज दैट दिस कैपिटल आई इज अ प्राइम आइडियल, प्राइम आइडियल ऑफ आर। सो अगर हमारे पास कोई भी कम्यूटेटिव रिंग हो विद आइडेंटिटी, तो उसमें जितने भी मैक्सिमम आइडियल है, एवरी मैक्सिमम आइडियल इज अ प्राइम आइडियल। ठीक है, कि फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे आर में से, उनका जो प्रोडक्ट है, जैसे ए बी बिलोंग टू आर, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, प्रोडक्ट मस्ट शुड बी बिलोंग टू दिस ideal I. So here we can see this B belong to this ideal I, then it means that this maximum ideal is a prime ideal. Dear students, any question? कुछ पूछना है तो बताएं। If nothing, then you will see a new definition. अभी हमने चूंकि रिंग्स को भी हम कर रहे थे साथ साथ, तो आज मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन रिंग बताऊंगा। क्वेश्चन रिंग क्या होता है, और फिर इसी क्वेश्चन रिंग से हम कुछ इंटीग्रल डोमेन की भी बात करेंगे। एक थ्योरम है हमारे पास, मे बी वी विल सी सम एग्जांपल्स, वो भी आप देखेंगे। तो आफ्टर दिस नाउ, जिस तरह से कि हमारे पास एक ग्रुप होता है और उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप हो, वो नॉर्मल सब ग्रुप हमें क्या देता है, उसका एक फैक्टर ग्रुप या क्वोशिएंट ग्रुप। याद है ना सबको, आप सबको? ठीक है, जैसा कि ग्रुप थ्योरी में आप सबने किया हुआ है। सो नाउ यू विल सी फैक्टर रिंग और यू कैन आल्सो से इट इज क्वोशिएंट रिंग। उसकी डेफिनेशन देखेंगे। लेट करते हैं हम, लेट R is a ring, ठीक है, and this I an ideal of R अगर हम ग्रुप की सेंस में लेके चलें, यू नो डैट, क्या ये रिंग जो है ये ग्रुप होता है अंडर एडिशन? क्यों भाई? ग्रुप क्या, ये रिंग जो होता है इट इज ग्रुप अंडर एडिशन, अबेलियन ग्रुप होता है ना, क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन भी होल्ड होती है। और शायद मैंने आपको शुरू में बताया भी हुआ है स्टार्ट पे, द डेफिनेशन ऑफ द रिंग, उसमें क्या बताया था कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर एडिशन होता है, ठीक है, अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, और अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सेमी ग्रुप होता है। इसके अलावा द ऑपरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन बोथ साइड्स, इस पे होल्ड होता है ओवर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। सो दिस आर रिंग तो है, इसके साथ साथ ये कि ये अबेलियन ग्रुप भी अंडर एडिशन, सो वी कैन से दैट दिस आर अंडर एडिशन इज अ अबेलियन ग्रुप। जीपी लिख दिया ग्रुप को मैंने। और देखें आइडियल की डेफिनेशन क्या होती है, और साथ साथ नॉर्मल सब ग्रुप की भी डेफिनेशन माइंड में लेके आए। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, इफ फॉर ऑल, जब जी की बात करते थे ग्रुप, यहाँ पे हम आर ले रहे हैं, इफ फॉर ऑल आर बिलोंग टू आर,
क्या होल्ड होना चाहिए? बोथ आर आई सबसेट ऑफ आई एंड आई आर शुड बी सबसेट ऑफ आई। तो ये हमने किया हुआ है। ये क्या, यहां से हमें क्या मिल रहा है? व्हाट डज इट मीन फ्रॉम these two condition? These two condition gives us that this ideal I is a normal subgroup of this string R. ठीक है। और इसी से हम डिफाइन कर सकते हैं नो इजीली। क्या डिफाइन करेंगे? R ओवर I। ये R ओवर I क्या नो? इट्स अ फैक्टर ग्रुप। और इसमें एलिमेंट का स्ट्रक्चर आपको याद होगा। अब चूंकि अंडर एडिशन हम ये ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो इसमें एलिमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा? R प्लस जो एलिमेंट जिसमें सेट बनेगा R प्लस I सच दैट दिस R बिलोंग टू दिस रिंग। तो ये इसका क्या होता है? दिस इज फैक्टर ग्रुप। इसका फैक्टर ग्रुप होता है। ये तो ग्रुप की तरफ हम चलेंगे ना। अब हम देखेंगे क्वोशंट रिंग क्या होता है, फैक्टर रिंग क्या होता है। ये भी आपको इसलिए बताना जरूरी था कि ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए उन सारी चीज़ों का। तो यहाँ पे जो आर रिंग है, इट इज आल्सो अ अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। और जो आइडियल है, दैट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दिस रिंग। तो हम आर और आई से हम एक क्वोशंट ग्रुप जो है या फैक्टर ग्रुप जो हम डिफाइन करते हैं। याद है ना आप सबको? बल्कि आपने थ्योरम्स भी किए हैं, सम आइसोमॉर्फिज्म्स, उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी नीड टू डिफाइन। अब हम डिफाइन करेंगे फॉर फैक्टर ग्रुप के लिए दो कंडीशंस को आप देखेंगे। इसको रेज हो गया, इट्स ओके। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ दोबारा से, फैक्टर ग्रुप, फैक्टर रिंग या क्वोशंट रिंग हम बात कर रहे हैं। जी नो, आर यहाँ पे क्या? आर इज अ रिंग है। और कैपिटल आई क्या है? दिस इज सबसेट ऑफ आर एंड आई इज एन आइडियल। नो इफ वी डिफाइन, क्या डिफाइन करने लगे हैं? इफ वी डिफाइन इस तरह से कि आर प्लस आई है, यहाँ पे हमने आर ओवर आई भी है, दिस इज इक्वल टू आर प्लस आई। जी मेरे से बात कर रहे हैं आपस में आप लोग की बात? कायनात हारून जी, कायनात हारून आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका माइक ऑन है और मुझे लग रहा है कि कोई कन्वर्सेशन है पीछे। कायनात हारून, आर यू लिसनिंग मी? सर गलती से हो गया था। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, ठीक है। चलें इधर देखें फिर। अभी मैं आपको बताने वाला था यहाँ पे क्वोशंट रिंग या फैक्टर रिंग क्या होता है। सो आर के पास जो आर बाई आई है हमारे पास, वो किस तरह से है? उसमें जो एलिमेंट्स हैं आर प्लस आई सच दैट आर बिलोंग टू आर। इस तरह से इसका सेट एक हमारे पास बनता है। सो इफ वी डिफाइन, क्या डिफाइन करने लगे थे? आर प्लस आई कोई एलिमेंट है प्लस एस प्लस आई, एस भी आर से बिलोंग करता है, इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस आई। और इसी तरह से आर प्लस आई इंटू एस प्लस आई इज इक्वल टू आर एस प्लस आई। देन ये जो अभी हमने फैक्टर बनाया था आर और आई का, देन आर और आई इज कॉल्ड द फैक्टर रिंग। मीन्स के ये जो फैक्टर रिंग है, ऑब्वियसली इसमें एलिमेंट कैसे हैं देखें, आर प्लस आई की सम के फॉर्म के इक्वल है। तो अगर हम इसमें कोई भी दो एलिमेंट लें, उनका सम करें आर प्लस आई प्लस एस प्लस आई, तो वो किसके इक्वल हो? आर प्लस एस प्लस आई के। ठीक है। और आर प्लस आई इंटू एस प्लस आई वो किसके इक्वल हो? आर एस प्लस आई। देन वी विल से दैट दिस फैक्टर इज अ फैक्टर रिंग। अगर ये दोनों कंडीशन आप कह सकते हैं,
अगर ये सेटिस्फाई होती हैं देन वी विल से दैट हमारे पास कोई भी रिंग हो और उसके पास एक आइडियल हो, तो ये इस तरह से जो इसकी फैक्टराइजेशन होगी दैट इज नोन एज द क्वोशिएंट रिंग और द फैक्टर रिंग। जी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है डेफिनेशन। इन डेफिनेशन को साथ लेके तो फिर ये जो हमारे पास फैक्टर बनता है दैट इज नोन एज फैक्टर रिंग। जी डियर स्टूडेंट्स, कुछ पूछना चाहते हैं इसमें? ऑब्वियसली ये फैक्टर रिंग है तो ये रिंग की जो प्रॉपर्टीज है उनको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब ये जो सेट आपके पास इस तरह से बन रहा है ना R+I, दिस वन, ये जो सेट है, अगर ये फैक्टर रिंग इसको हम कह रहे हैं तो ये क्या करेगा, रिंग की जो प्रॉपर्टीज हैं, मींस के दिस इज आल्सो अ अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, इट इज आल्सो अ सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये भी होल्ड होंगी बाय यूजिंग दीज ऑपरेशन। एडिशन हम ऐसे डिफाइन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे डिफाइन करेंगे इसमें। ठीक हो गया? Okay, now we need to apply this definition on some examples. तो इसमें ये नोट कर लिया आप सबने, देख लें इसको, नोट कर लें। जी नो वन एग्जाम्पल, इसमें हम देखते हैं, इसी डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल क्या हमारे पास, एग्जाम्पल में लेट सेट ऑफ जी, सेट ऑफ जी क्या होता है, रिंग होता है ना, लेट सेट ऑफ जी इज अ रिंग, ठीक है। और 4G is subset of this set of ring, ठीक है। and we can easily see this 4G is an ideal of this ring Z, आप इसको चेक कर सकते हैं, you can check it right now. So this 4G is a ideal of this set Z of ring. We can easily see this Z, इसको सिर्फ Z लिख रहा हूँ, सेट ऑफ इंटीजर है, 4G is equal to किसके इक्वल होगा, जी 0 + 4G आ जाएगा, +1 + 4G आ जाएगा, +2 + 4G आ जाएगा, 3 + 4G आ जाएगा, एंड सो ऑन। दिस इज अ फैक्टर रिंग, इज अ फैक्टर रिंग। और इसमें अगर हम देखें वो जो दोनों कंडीशंस थी, कंडीशन 1 उसकी अगर हम बात करें, कोई दो एलिमेंट्स इसमें से लेते हैं, जैसे 2 + 4G ले लिया, 3 + 4G ले लिया, डेट इज बिलोंग टू दिस G ओवर 4G। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, 2 + 4G + 3 + 4G, ठीक है, ये Z है यहाँ पे,
इज इक्वल टू 5 प्लस 3 प्लस 4 जी क्या कहना चाह रहे हैं, कौन है? आवाज काट रही है आपकी। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 4 जी डियर स्टूडेंट्स, आप में से अभी कुछ कहना चाह रहा था मेरे से, लेकिन आपकी सर वो आवाज 8z नहीं आएगा? कहाँ पे? सर ये 2 प्लस 4z प्लस 3 प्लस 4z इक्वल्स टू 5 प्लस 8z। नहीं ऐसा नहीं ना होगा ना, ठीक है, इसके इक्वल नहीं होगा। 1 प्लस 4z, इसको आप चेक कर लें, और 4 प्लस 4z किसके इक्वल होगा, चेक करें। ये भी, ये दोबारा से 4z आ जाएगा, ठीक है। और ये भी किससे बिलोंग करेगा? ऑब्वियसली दिस इज आल्सो बिलोंग टू दिस z, और 4z उसके साथ बिलोंग कर रहा है, उसका एलिमेंट है। और इसी तरह से सेकंड कंडीशन को आप चेक करें। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? 2 प्लस 4z और 3 प्लस 4z, दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे जो दूसरी कंडीशन थी, rs प्लस आई। सो 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 4z आ जाएगा हमारे पास। इसको वी कैन आल्सो राइट इट एज प्लस 2 प्लस 4z, and this will becomes 4z. So 2 plus 4z, ठीक है। In this way we can easily see that this factor, ये जो set of integer और 4z है, ये एक फैक्टर रिंग बनता है, कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमने इन दोनों कंडीशंस को चेक किया। बोथ ऑफ दीज कंडीशंस, जब आपने देखा ये जो डिफाइन हमने किया था ऊपर, बोथ ऑफ दीज आल्सो बिलोंग टू दिस, जो हमने फैक्टर लिया था उसके एलिमेंट्स हैं। सो वी कैन से दैट बाय अ रिंग Z, और इसका 4z हमने एक आइडियल लिया, ठीक है, और फिर इसके फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन से हमने चेक किया कि वो कंडीशन को जो डिफाइन चीजें उनको भी सेटिस्फाई करता है, देन इट्स मीन दैट दिस Z और 4z इज अ फैक्टर रिंग। देयर आर आल्सो सम अदर एग्जांपल्स। सर जी सर ये 4 प्लस 4z को आपने कैसे 4z लिख लिया? ये नहीं समझ आ रही। ये नहीं समझ आ रहा, क्यों भी? कोई बताएगा? आप में से कह रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। सर ये उधर से सेकंड सर जो लास्ट ऊपर स्टेप दिया जो हुआ है, है उसके अंदर है ऐसे टर्म। सर वो कंडीशन मुझे समझ आ गई है, लेकिन ये आगे 5 प्लस 4z से जो आगे है ना 1 प्लस 4z goes to 1 प्लस 4z, मतलब ये 4 प्लस 4z अब कुछ देखें तो आपने कि 4z के लिखा है। चलो ये देखें, Z इज इक्वल टू, मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, आई थिंक सो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसको 4 से मल्टीप्लाई करें Z को, पहले चेक करें। चले आप करें ना, आपको नोटबुक पे लिखें, Z को 4 से मल्टीप्लाई करें, सेट ऑफ इंटीजर लेना, सेट ऑफ इंटीजर के 0 के राइट पे भी 3 to 4 नंबर्स लें, लेफ्ट पे भी लें, फिर 4 से मल्टीप्लाई करें और फिर अगेन उसको 4 प्लस करें, तो देखें दोनों सेट इक्वल आते हैं कि नहीं, चेक इट, सेम आएंगे। प्लीज राइट ऑन योर नोटबुक्स, सेट ऑफ इंटीजर लें, ठीक है, उसकी एक्सपेंशन करके लें, उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, 4z हो जाएगा, और फिर क्या करें, उसी 4z में 4 प्लस करें, देन यू विल सी इट विल बी इक्वल टू 4z। चेक इट, करें चेक, वेरीफाई करें इसको। जी चेक किया, कौन था यहाँ पे? सर नहीं हो रहा मेरे से तो, क्यों भी नहीं, ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा था कि मतलब सेट ऑफ, उसके हमने सेट ऑफ इंटीजर के कुछ वैल्यूज ले लें नेगेटिव वाली साइड से और वो पॉजिटिव वाली साइड से, और उसको हाँ 4 से मल्टीप्लाई करें और फिर 4 ऐड करें। तो इक्वल ही आता है, देखें
मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 0 1 2 3 -1 -2 -3 ठीक है, 4 भी ले लेते हैं, चलो इधर -4 भी ले लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, करें क्या आता है? -16 -12 -8 -4 0 and 4 8 12 16। ठीक है, अब 4 ऐड करना है इसमें। करें इसमें ऐड, ये क्या हो जाएगा? अच्छा, ये यस सर 0 4 इधर भी ये चलता जाएगा, तो सेम आ रहा है। यस सर, ठीक है सर, अब आगे समझ। तो यही मैं आपसे कह रहा Thank था, you, करें, ठीक है। यस सर। So we can easily see this one. Anyhow, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है, मैं आपसे कह रहा था देयर आर सम अदर एग्जांपल्स। हम यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ RX की फॉर्म में। सम आप खुद कर लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन भी बता देता हूँ, ठीक है। यू कैन वेरीफाई बाय योरसेल्फ। और एक थ्योरम अभी मैंने करवाना है और टाइम शॉर्ट है, जल्दी से इस एग्जांपल को भी देख लें कि आइडिया आपको देना मैंने इसका भी। देयर इज वन मोर एग्जांपल फैक्टर ग्रुप के लिए। वी नो दैट दिस RX, ये RX क्या होता है, सोचें इसके बारे में पहले। तो आपको पहले ये तो माइंड में होना, व्हाट इज दिस RX, क्या नोटेशन है ये? जी सर ये रिंग का एलिमेंट हो। ये RX तो अभी एक रिंग है ना, और एक ऐसा रिंग है जिसमें क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में है ना। शुरू में मैंने आपको बताया था, रिंग की एग्जांपल्स में आप चेक कर सकते हैं, यू कैन गो बैक एंड चेक इट। दिस इज सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन द वेरिएबल x, ठीक है जी। और इसी में जी अटेंडेंस अभी लेता हूँ मैं, भी टाइम है मेरे पास, मुझे पता है 10:45 तक क्लास है, ठीक है। ये एग्जांपल को आप देखें, हम कहते हैं RX एंड इसी में हम लेंगे एंड दिस x square plus 1, this ideal is generated by x square plus 1, ideal of RX हम लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे what is this x square plus 1, this is in fact is equal to f of x into x square plus 1 such that f of x belong to this R of x। So here RX हमारे पास ये एक रिंग है x square plus 1, ये जो आइडल जनरेट हो रहा है उसका जो एलिमेंट्स हैं उसका जो सेट बनेगा डेट इज द प्रोडक्ट ऑफ fx, मींस के पॉलिनोमियल्स हम लेंगे fx से, x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते जाएं, इस तरह से जो हमारे पास आइडियल बनेगा और उसके एलिमेंट ऐसे होंगे। सो वी कैन डिफाइन नाउ, कैसे हम डिफाइन करेंगे, r और x और x स्क्वायर प्लस 1 फैक्टर जो यहाँ पे रिंग बनता है इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस x स्क्वायर प्लस 1, जिस तरह से अभी एक नोटेशन मैंने आपको ऊपर बताई थी, सच दैट g ऑफ x बिलोंग टू दिस r ऑफ x। फर्दर वी कैन आल्सो राइट इट एज, क्योंकि rx मैंने आपको बताया दिस इज पोलिनोमियल्स हमारे पास हैं, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x, ठीक है। और यहाँ पे उसको हम g ऑफ x को हम ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस b प्लस x स्क्वायर प्लस 1 सच दैट a b बिलोंग टू दिस r। इससे पहले शायद मैंने आपको ये बताया होगा g ऑफ x, इस तरह से आपने बताया होगा, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे हम r यूज कर रहे हैं। सो अब इस पे जो दोनों कंडीशंस हैं उनको अगर हमने चेक करना हो वी कैन इजीली चेक, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको, जैसे हम एक एलिमेंट लेते हैं इसमें से gx कैसा होगा, since this gx also is equal to, we can write it as qx x square plus 1 plus remainder of this one। पोलिनोमियल है, उसका डिवाइजर एक क्वोशिएंट और रिमाइंडर के फॉर्म में, ठीक है।
सो gx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू gx की वैल्यू क्या हम पुट करेंगे, q ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस r ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर 1। ये तो एक एलिमेंट लिया है, याद रखिएगा, और ये किससे बिलोंग करता है, दिस बिलोंग टू r ऑफ x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कोई और भी एक एलिमेंट आप लें, gx प्लस, ये gx लिए ना, आप ले लें kx, उसका भी एलिमेंट जो होगा उसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो भी किससे बिलोंग करेगा, r ऑफ x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ। फिर इनकी एडिशन कीजिएगा कंडीशन 1 को अप्लाई करके, ठीक है। जब आप एडिशन करेंगे देन यू विल सी उसका जो सम होगा बाय द डेफिनेशन, जो कंडीशन 1 मैंने आपको बताई थी, सम करने के बाद वो आर एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसके साथ बिलोंग करेगा। और इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप कोई से दो एलिमेंट ले लें इस फैक्टर में से, उनका फिर प्रोडक्ट करें और चेक करें क्या वो इसके साथ बिलोंग करते हैं, देन यू विल सी कि यहाँ पे ये जो फैक्टर हमारे पास मान रहा है, दिस फैक्टर, ये जो आर एक्स है रिंग, और इसी का जो आइडियल लिया है, दिस इज अ फैक्टर रिंग और कोशेंट रिंग हमारे पास बनेगा, ठीक है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये एक एलिमेंट अभी लिया है, दिस इज 1, ये सेकंड लेंगे, इनको सम करेंगे, और सम भी किस में बिलोंग करेगा, इसके अंदर। और मल्टीप्लिकेशन के लिए आप कोई से दो आप ले लें, जी एक्स को कोई भी पोलिनोमियल पुट कर दें, कि के एक्स को कोई और पोलिनोमियल कोई भी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। उनका प्रोडक्ट लेके आप चेक करेंगे तो वो भी इसके अंदर ही हमारे पास उसमें बिलोंग करेगा। और एक वैल्यू भी आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। जैसे सम को तो मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों को आपने सम करना है, फिर से बता रहा हूँ कि जी एक्स दिस वन और इसका भी आप लिख सकते हैं क्यू एक्स इस तरह के फॉर्म में, और इनका सम करेंगे वो भी इससे बिलोंग करेगा। और एक चीज़ और, अब अगर हम यहाँ पे देखें, एक वैल्यू भी आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 में भी जहाँ पे प्रोडक्ट आपकी आप बात करेंगे ना, फॉर एग्जांपल जो बी कंडीशन है, बी कंडीशन के लिए मैं x प्लस 3 ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसी तरह से एक और ले लेता हूँ 2x प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं, r ऑफ x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। इनका प्रोडक्ट अगर आप लें x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो सेकंड कंडीशन थी, किसके साथ लेंगे, 2x प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इट विल बिकम्स 2x स्क्वायर 11x प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कंडीशन अप्लाई करें, इसकी वैल्यू पुट कर दें -1, सॉल्व करें इसको -1 पुट करके, तो 11x प्लस 13 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। दिस इज आल्सो बिलोंग टू r ऑफ x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ। सो इन दिस वे वी कैन सी दैट यहाँ पे हमारे पास ये जो फैक्टर बनेगा, दिस इज आल्सो क्वेश्चन रिंग और फैक्टर रिंग के फॉर्म में आ जाएगा। ये पोलिनोमियल्स की मैंने आपको एग्जांपल दी है। डियर स्टूडेंट्स, आई नो देयर इज ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्ट। एक थ्योरम जो मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं अटेंडेंस लूंगा जो स्टूडेंट्स रहते हैं। और फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे जो अभी स्लेबस से एग्जाम्पल करवाई थी वो रेस करती है, जी। अभी जो पीछे एग्जाम्पल करवाई थी वो वाली स्लाइड निकल सकती है? वो स्लाइड आपने नोट नहीं किया, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ देखो, ठीक है जी सर, बस एक मिनट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या उसको आप स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। ले लें, फिर ले लें। सर ये जो सबसे लास्ट आपने आंसर निकाला है, जी इसमें जी, 11x प्लस 13 कैसे आया? ये 2x स्क्वायर को क्या किया वो आपने? वैल्यू पुट किया ना मैंने, एक्स स्क्वायर -1 के इक्वल। जी ठीक है, ओके सर। सॉल्व करेंगे तो 11 वो -2 प्लस 15 13 हो जाएगा। तो ये भी जी देखिए सर, एक पोलिनोमियल वेरिएबल एक्स की फॉर्म में, क्योंकि एक्स स्क्वायर की फॉर्म में तो नहीं, आर एक्स की फॉर्म में हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए हमें उसकी वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसको सिंपलीफाई करके फिर चेक करेंगे कि उस सेट में वो बिलोंग करते हैं कि नहीं। ओके सर, हो गया।
एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग मतलब एज सुन एज इसकी शेयर कर दीजिएगा। पीछे भी ये एक तो लेक्चर था जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं थी। खैर LMS पर। अच्छा, मेरा तो ख्याल है कि सभी लेक्चर्स हैं। एक लेक्चर हमारा डिस्टर्ब हुआ था जिसकी वजह से मैंने इसको ऑफ किया था, लेकिन वो ऑफ नहीं था हुआ। आई डोंट नो क्या मसला हुआ था। तो फिर उसमें आप लोग बातें करते रहे, उसको लंबी चौड़ी पता नहीं क्या कुछ दुनिया जहां की, वो डिस्टर्ब है। बाकी तो सारे लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, ठीक है। आई होप उसको भी मैं कुछ उसको सेट करके तो आपको ओके दूंगा। सर, थैंक यू। इसको रेज कर रहा हूँ भाई, ठीक है। टाइम शॉर्ट है, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास भी है, प्रेजेंटेशन भी है, फिर हमने कुछ आपके एग्जाम से रिलेटेड भी बात करेंगे। कर दूं रेज ओके अब? सर, ओके सर कर दे। अच्छा, ये एक थ्योरम में करवाना चाह रहा हूँ आपको जल्दी से। एक थ्योरम है हमारे पास यहाँ पे। बट आई थिंक सो इट इज इनफ फॉर टुडे। क्या ख्याल है? यस सर। चलें जी सर। आप। इनफ सर प्लीज। मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा हो जाएगा फिर, और टाइम अप हो जाना है, फिर आपकी प्रेजेंटेशंस भी हैं, तो मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए। जी, जिन जी सर। स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं हुई प्लीज़ रेज योर हैंड। उनकी अटेंडेंस में लगा दूँ? अभी मुझे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे चैट में, तब तो मैं के लेक्चर पे बिजी था। प्लीज़ रेज योर हैंड्स। जी, यहाँ पे आयशा रियाज आपकी अटेंडेंस मैंने लगा दी है। हिरा यूसुफ आपकी अटेंडेंस भी लगा दी है। प्लीज़ लोअर योर हैंड। नेक्स्ट इज अरूज फातिमा, आपकी भी अटेंडेंस लगा दी है। और फिर इसी तरह से अदनान अमीन, आपकी तो अटेंडेंस पहले से है, आप तो पहले से प्रेजेंट नहीं है, क्या करूँ एब्सेंट कर दूँ? किरण आफ्ताब आपकी भी अटेंडेंस लगा दी है। और साहिल किधर है? साहिल जी, साहिल अहमद खान आपकी भी अटेंडेंस लगा दी, ठीक है। और कोई स्टूडेंट? ठीक है, चलें हम ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं एट। जी आमिर फरूक, क्या कह रहे हैं बेटा? मैंने ब्रेक के बाद मिलते हैं। हाँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं, फिर हम बात करेंगे एग्जाम से रेलेवेंट भी, और जिन स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन है ना, वो फिर अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर रखें, ठीक है। ओके सर। चलें ठीक है, ओके। अल्लाह हाफिज।